आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है अर्नब गोस्वामी को कौन बचा रहा है। क्या उसको कोर्ट्स बचा रहे हैं या सरकारें बचाने में लगी हुई हैं, या एक स्टेट की सरकार उसको अंदर डालने के चक्कर में है तो केंद्र की सरकार उसको बचाने के चक्कर में है, या पुलिस दोहरा गेम खेल रही है। इसको लेकर के कई सारे सुलझे अनसुलझे सवाल हमारे सामने हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का केस लगातार पेचीदा होता जा रहा है। अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, मुंबई के उनके अलीबाग के आवास से। उन पर आरोप था कि मई 2018 में अन्वय नायक, उनकी माता ने बाकायदा सुसाइड कर ली थी, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर थे। उन्होंने सुसाइड की थी, उनकी माता ने सुसाइड की थी। आरोप लगा था कि उन्होंने सुसाइड करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 3 लोगों के ऊपर 5.4 करोड़ रुपए का उनका बकाया है, जो चुकता नहीं किया जा रहा है, जिसमें से 84 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल के ऊपर हैं। 2018 में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। रायगढ़ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 34 जो आईपीसी की धारा है, यानी कि समान इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य, इन 2 धाराओं को जोड़ा गया था 2018 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। कहा गया कि उन्हें कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि इन लोगों ने ही उकसाया है इसको आत्महत्या के करने के लिए। जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था क्योंकि अन्वय नायक अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे सही तरीके से, इसलिए उनका भुगतान रोक दिया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदलती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसके बाद अन्वय नायक की बेटी और उनकी पत्नी दोबारा से मांग करते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए और उनके बकाया पैसे को दिया जाए। और उसके बाद फिर खेल नया शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस मामले में सीआईडी जांच शुरू कर देते हैं। सीआईडी जांच शुरू होने के बाद 4 नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के बाद एक और नया खेल शुरू होता है। वो खेल शुरू होता है कोर्ट का। लोकल कोर्ट अर्नब गोस्वामी को रिलीफ नहीं देती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। बॉम्बे हाई कोर्ट भी किसी तरह की कोई रिलीफ, कोई राहत नहीं देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही रोज के अंदर अर्नब गोस्वामी को जमानत देकर के रिहा कर देती है, जिसके बाद बाकायदा बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर करके अर्नब की रिहाई का जश्न मनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अब इस केस में क्या हो रहा है। दरअसल इस केस में अब एक और नया मामला सामने आया, जब 5 दिसंबर को रायगढ़ पुलिस ने दोबारा से इस मामले में 1914 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। चार्जशीट में धारा 34 यानी कि समान इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य, यानी कि जो 3 लोगों पर यह आरोप लगा था कि उन तीनों ने एक साथ मिलकर के उकसाया है, उस धारा को हटा दिया गया चार्जशीट में। लेकिन धारा 109 को जोड़ा गया। धारा 109 होती है आपराधिक कार्य के लिए या अपराध के लिए उकसाने की सजा। अब सवाल यह उठता है कि अब जो एफआईआर है उसमें धारा 306 यानी कि किसी को धारा 306 का मतलब होता है आत्महत्या के लिए उकसाना, और धारा 109 यानी कि अपराध के लिए उकसाने की सजा। ये दोनों धाराएं हैं, लेकिन धारा 34 को हटा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों यानी कि पिछले हफ्ते ही जो अनिल देशमुख हैं गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि इस मामले में एक मजबूत चार्जशीट दायर की जाएगी। तो ये चार्जशीट मजबूत तो है, क्योंकि इस चार्जशीट में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो वहां पे गवाह थे, 50 लोगों की इसमें गवाही ली गई है। जो लोग मजदूर काम कर रहे थे उनका कहना है कि अन्वय नायक ने जिन टर्म्स और कंडीशंस पे काम लिया था उनको पूरा किया था, और उसके बावजूद भी उसका पेमेंट नहीं दिया जाता। साथ ही चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अन्वय नायक और उन तीनों लोगों के बीच यानी कि अर्नब गोस्वामी के चैनल और बाकी लोगों के बीच ये बातचीत का रिकॉर्ड है कि उसने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर मेरा पेमेंट नहीं किया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं अपना काम नहीं संभाल पाऊंगा, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। जबकि पिछली चार्जशीट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तो अब की जो चार्जशीट है वो ज्यादा मजबूत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब कोर्ट दोबारा से बचा पाएगी, क्योंकि अर्नब
अर्नब गोस्वामी ने अब फिर से इस मामले में कहा है कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर की जा रही है और जो सजा हो सकती है केस में, उसके खिलाफ अंतरिम रिलीफ दे दिया जाए उनको, यानी कि अंतरिम राहत, यानी कि इंटरिम रिलीफ, यानी कि पहले से ही गिरफ्तारी वगैरह से उन्हें छूट दे दी जाए। हालांकि अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है, वो दोबारा से हाईकोर्ट पहुंचे हैं, हो सकता है अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई हो, लेकिन जो चार्जशीट है उसके मुताबिक तो अर्नब गोस्वामी के दिन अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, भले ही मोदी जी पूरे देश से कह रहे हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।